नमस्कार दोस्तों। आज जो है भारत में यूरोपीय आगमन का क्लास नंबर 2 है। जो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन 50-50 के आज क्लास 2 में कंप्लीट कर दिए जाएंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। भारत में यूरोपियों के आगमन का मूल प्रेरक तत्व क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप में व्यापारिक पूंजी का संचयन। वास्को डी गामा की भारत यात्रा ऐतिहासिक रूप से क्यों निर्णायक थी? आंसर है ऑप्शन सी, इसने यूरोप एशिया समुद्री मार्ग को संस्थागत किया या स्थापित कर दिया या खोज निकाला। कार्टज प्रणाली का उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर पर एकाधिकार। ये कार्टज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था। पुर्तगालियों की शक्ति का आधार मुख्यतः किस पर था? आंसर है ऑप्शन सी, नौसैनिक तकनीक पर था। गोवा को पुर्तगाली राजधानी बनाने का रणनीतिक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर व्यापार नियंत्रण था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, मसाला व्यापार पर पूर्ण एकाग्रता। भारत में डचों की असफलता का संरचनात्मक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, भारत की बजाय इंडोनेशिया पर ध्यान देना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया का भाग थी? आंसर है ऑप्शन बी, मार्केटिलिज्म। इसकी भाग थी मार्केटिलिज्म की भाग थी। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति देने का प्रमुख कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, राजनयिक संतुलन था। सर थॉमस रो का मिशन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, इसने अस्थायी अंग्रेजी फैक्ट्रियों की नींव रखी। कौन? सर थॉमस रो। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की कमजोरी का मूल कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, राज्य पर अत्यधिक निर्भरता। पांडिचेरी का महत्व किस कारण था? आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांसीसी प्रशासनिक राजधानी। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन का विभाजन क्या दर्शाता है? आंसर है ऑप्शन सी, नस्लीय औपनिवेशिक मानसिकता। व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन दर्शाता है। डेनिश शक्ति भारत में क्यों सीमित रही? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त इसमें से सभी है। जो नौसैनिक कमजोरी थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा का अभाव था, पूंजी की कमी थी। भारत में पहली वास्तविक यूरोपीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहाँ देखी गई? आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है कर्नाटका में देखी गई। तो कर्नाटक युद्धों का ऐतिहासिक महत्व क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार से राजनीतिक की ओर संक्रमण। यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय शासकों के उत्तराधिकार विवादों में क्यों हस्तक्षेप किया? आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक प्रभुत्व हेतु।
मार्केटिलिज्म की भारतीय अभिव्यक्ति क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, कच्चे माल का निर्यात। यूरोपीय कंपनियां भारत में राज्य क्यों नहीं बनी? आंसर है ऑप्शन सी, उनका व्यापारिक स्वरूप। अंग्रेजों की सफलता का सर्वाधिक निर्णायक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, नौसैनिक व वित्तीय श्रेष्ठता थी। प्लासी का युद्ध व्यापार से शासन की प्रक्रिया में क्यों निर्णायक है? आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण के कारण। यूरोपीय आगमन से भारतीय कारीगर वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है ऑप्शन सी, दीर्घकालिक पतन का प्रभाव पड़ा। भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में समावेशन किस रूप में हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, कच्चा माल प्रदाता था। यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का भारतीय राजनीति पर तत्काल प्रभाव क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय विघटन था। प्रारंभिक यूरोपीय शासन को किस शब्द से परिभाषित किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, कंपनी राज के तहत इसको परिभाषित किया गया। पुर्तगालियों के पतन का सबसे गहरा कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, बदलती वैश्विक शक्ति संरचना। फ्रांसीसी विफलता का तुलनात्मक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, कमजोर नौसेना। यूरोपीय आगमन को आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत क्यों माना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, वैश्विक संपर्क। भारत में उपनिवेशवाद का प्रारंभिक चरण क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, आर्थिक अधीनता था। यूरोपीय कंपनियों की नीति को सर्वश्रेष्ठ रूप से कैसे समझा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन सी, लाभ केंद्रित करके समझा जा सकता है। भारत में यूरोपीय शक्ति संतुलन किसके पक्ष में गया और क्यों? आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड व नौसेना व वित्त के पक्ष में गया। भारतीय शासकों द्वारा यूरोपियों को अनुमति देने की सबसे बड़ी भूल क्या थी? आंसर है ऑप्शन बी, व्यापार को राजनीतिक से अलग समझना। ये सबसे बड़ी भूल थी। यूरोपीय व्यापारिक कोठियां आगे चलकर क्या बनी? आंसर है ऑप्शन बी, सैन्य प्रशासनिक केंद्र बना। भारत में औपनिवेशिक राज्य की नींव कब पड़ी? आंसर है ऑप्शन सी, 1757 में इसकी नींव रखी गई। यूरोपीय आगमन का सबसे दूरगामी प्रभाव क्या था? आंसर है ऑप्शन सी, औपनिवेशिक अधिनियम। भारत में कंपनी शासन को अदृश्य साम्राज्यवाद क्यों कहा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, व्यापारिक आवरण। यूरोपीय आगमन से भारतीय समुद्री शक्ति क्यों कमजोर हुई? आंसर है ऑप्शन सी, विदेशी नियंत्रण। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन सी, व्यापार राजनीतिक प्रभुत्व में बदला। यूरोपीय प्रतिस्पर्धा ने भारतीय राज्यों को कैसे प्रभावित किया? आंसर है ऑप्शन सी, विभाजिता।
या विभाजित किया? भारत कंपनी से क्राउन की प्रक्रिया का मूल कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन सी 1857 का विद्रोह जो भारत में। यूरोपीय आगमन से सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है ऑप्शन सी औपनिवेशिक पदानुक्रम। भारत में यूरोपीय शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन बी प्रशासनिक सुविधा था। यूरोपीय इतिहासकारों ने भारत को स्थिर समाज क्यों कहा? आंसर है ऑप्शन ए सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। भारत में उपनिवेशवाद का नैतिक औचित्य किस सिद्धांत से जोड़ा गया? आंसर है ऑप्शन बी श्वेत श्रेष्ठता से जोड़ा गया। यूरोपीय आगमन से भारतीय इतिहास लेखक कैसे बदला? आंसर है ऑप्शन बी औपनिवेशिक दृष्टिकोण हावी हो गया। भारत में यूरोपीय आगमन को वैश्वीकरण का प्रथम चरण क्यों कहा जा सकता है? आंसर है ऑप्शन बी वैश्विक व्यापार नेटवर्क। निम्न में से कौन सा तत्व यूरोपीय प्रभुत्व को वैधता देता था? आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो इसको वैधता दिया सैन्य शक्ति, आर्थिक नियंत्रण और वैचारिक श्रेष्ठता का दावा। यूरोपीय कंपनियों और भारतीय शासकों के संबंध कैसे थे? आंसर है ऑप्शन सी अवसरवादी थे। भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की पहचान क्या थी? आंसर है ऑप्शन सी निर्भरता और शोषण। यूरोपियों का आगमन क्यों केंद्रीय विषय है? आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का केंद्रीय विषय है। आधुनिक भारत की नींव, औपनिवेशिक शासन की उत्पत्ति, वैश्विक इतिहास से भारत का जुड़ाव, इसलिए जो है यूरोपियों का आगमन जो है वो केंद्रीय विषय बना। इस तरह से आज की 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।